हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट और दोस्त अनिकेत। और गाइस, एक साल के लंबे समय बाद 15 तारीख को आखिरकार मार्वल ने WandaVision को दोनों ही एपिसोड को ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पे रिलीज कर दिया गया है। दोनों ही एपिसोड्स को लगभग 50s और 60s के एरा पर सेट किए गए हैं, जो कि बहुत ही कॉमेडी है। और ये लाइव ऑडियंस के बीच में शूट किए गए हैं, जिनके कारण आप थोड़ी बैकग्राउंड लाफिंग की वॉइस भी आती है। और दोनों एपिसोड में बहुत ईस्टर एग्स है और दोनों ही एकदम कॉमेडी शोज है। पर दोनों शोज में एक एक ऐसा सीन है जो कुछ हद तक आपको डरा देगा शो की। और एक और बात करें तो इसका एस्पेक्ट रेशियो है, जो कि मार्वल की सभी मूवीज और लगभग इस टाइम पे जो भी मूवीज रिलीज होती है सभी और या शोज हो वो 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में रिलीज होते हैं। पर मार्वल ने ये चीज़ ध्यान में रखी है कि 50s के टाइम में जो एरा सेट किया गया है उसमें 4:3 का ही रेशियो होता था जब हम 50s की बात करते हैं। तो मार्वल ने इसका भी ध्यान रखा है और इसके ईस्टर एग्स और बाकी डिटेल में बाद में कवर करूँगा। और फिलहाल आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ WandaVision का पहला एपिसोड। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत होती है मार्वल के क्लासिक इंट्रो के साथ, जो बाद में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। और फिर हमें दिखता है WandaVision कार से न्यू मैरिड कपल की तरह अपने घर में जाते हैं। और फिर विजन वंडा को उठाकर घर में ले जाता है, पर वो अपनी पावर्स की वजह से ट्रांसपेरेंट होकर घर के अंदर तो चला जाता है, पर वंडा बाहर ही गिर जाती है। और फिर वो दरवाजा खोलकर फिर से उसे अंदर लाता है और हमें 50s की एरा की तरह WandaVision का एक क्लासिक इंट्रो मिलता है। फिर हमें उन दोनों के बीच एक अच्छी नोकझोंक देखने को मिलती है। फिर कैलेंडर की ओर देखकर विजन वंडा से कहता है कि आज कुछ खास है क्या, जिस पर वो दोनों कैलेंडर में देखते हैं। तो कैलेंडर में 23 तारीख के ऊपर हार्ट शेप बना होता है, जिस पर सोचते सोचते विजन अपने काम पर निकल रहा होता है, जो वंडा उसे फेस बदलने के लिए कहती है। तो और फिर वंडा भी ये सोचते सोचते अपने काम में लग ही रही होती है। तभी हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि है एग्नेस, जो कि ऑब्वियसली शो की अगाथा एग्नेस है। जब आप अगाथा एग्नेस के पहले 2 एपिसोड में दोनों ही ड्रेस देखेंगे तो उस पर अगाथा एग्नेस का सिंबल है। इनमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि एग्नेस वंडा के घर में आती है, जो कि वंडा की इस रियलिटी में उसकी नेबर है और उसका बड़बड़ापन दिखाया गया है। फिर वंडा उसे बताती है कि आज कुछ खास है। फिर एग्नेस से बताती है कि आज तुम्हारी एनिवर्सरी हो सकती है, जिस पर वंडा भी हामी भर देती है और दोनों ही इसकी तैयारी में जुट जाती है। फिर दूसरी तरफ हम विजन को देखते हैं, जो कि कॉम्पिटिशनल सर्विसेज नाम की कंपनी में काम कर रहा होता है, जिस पर उसके फास्ट काम करने की तरीके की वजह से सभी उस पर बहुत खुश होते हैं। सब काम खत्म करके फाइल का एक बंच एक एम्प्लॉय को देता है और उसे कहता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिर ये किस चीज का ऑफिस है। तो वहाँ का एम्प्लॉय उसे बताता है कि ये कंप्यूटर से रिगार्डिंग ऑफिस है। और फिर उसके केबिन में विजन के बॉस आता है, जिसका नाम मिस्टर हार्ट होता है। फिर विजन को पता चलता है कि आज मिस्टर और मिसेस हार्ट उसके घर डिनर के लिए आने वाले हैं, जिसके बारे में वो वांडा से फोन पर बताने की कोशिश करता है। पर वो समझती है कि विजन एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहा है और वो बोलती है कि मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, जिस पर विजन को लगता है कि वो आज रात के डिनर के लिए तैयारी कर रही है और वो फोन रख देता है। फिर हमें दिखता है एक एड, जैसा कि 50s के एरा में दिखा करता था, और ये रिलेटेड है स्टार्क इंडस्ट्रीज से, जो कि एक ईस्टर एग्स है। दरअसल वंडा की रियलिटी में स्टार्क इंडस्ट्री हथियार नहीं बल्कि घरेलू चीजें बनाती है, जिसका ही एक ये ऐड है टोस्ट बेकर 2000। और इसमें 3 बातें नोट करने जैसी है। पहली, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद टोस्ट में लाइट का कलर रेड है। और दूसरी बात, इस टोस्ट रोस्टर की आवाज़ का कनेक्शन स्टार्क इंडस्ट्रीज के बॉम्ब से है। जब वंडा और उसका भाई पेड्रो उस बिल्डिंग में थे, तभी उनकी बिल्डिंग में एक बॉम्ब आकर गिरा था, जिस पर स्टार्क इंडस्ट्रीज का नाम लिखा था। वंडा और उसका भाई जैसे जैसे वहां से बच गए, लेकिन उसके माता पिता वही उस बॉम्ब की वजह से मर गए। और तीसरी बात, यार इस लड़की का इस एड में क्या काम है, इससे देख के बहुत हंसी आती है। एनीवेज, एड से बाहर आकर हम आ जाते हैं फिर से WandaVision पर। तो शाम को विजन उसके बॉस मिस्टर हार्ट और उनकी वाइफ को लेकर डिनर के लिए घर आता है और वंडा को ढूंढने के लिए किचन में जाता है। पर वंडा विजन के बॉस को विजन समझकर उसके आंखों पर हाथ रखती है और बोलती है, पहचान कौन? फिर विजन आता है और वंडा से बोलता है कि ये क्या चालू है। फिर वंडा को पता चलता है कि उसने जिसके आंखों पर हाथ रखा था वो विजन का बॉस है। जिसके बाद वो सब कुछ संभाल कर विजन को किचन में ले जाती है और बोलती है कि ये कौन है और हमारे घर क्यों आए हैं, आज तो हमारी एनिवर्सरी है। फिर विजन उसे बताता है कि 23 तारीख पर हार्ट का सिंबल मतलब उसके बॉस मिस्टर हार्ट और उनकी वाइफ यहाँ डिनर के लिए आने वाले थे। फिर वंडा जाती है और विजन तब तक उसके बॉस और उसकी वाइफ को एंटरटेन करता है। फिर वंडा को खाना बनाने में एग्नेस उसकी मदद करती है, पर उसके बड़बोलीपन की वजह से वंडा उसे वहाँ से निकाल देती है। फिर वंडा जैसे जैसे करके खाना बना लेती है और वो खाने के लिए बैठते हैं।
फिर मिस्टर और मिसेस हार्ट वंडा को एक पे क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं, जैसे तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए, तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम यहाँ क्यों हो, जो बातें वंडा को बुरी लगती है। और वो विजन के बॉस के गले में खाना फंसा देती है और विजन का बॉस वही तड़पने लगता है। और गाइज ये बहुत खतरनाक सीन है, भले ही आपको ये बहुत मजाकिया लगे। बॉस नीचे ज़मीन पर तड़प रहा होता है, उसकी वाइफ हंसते हंसते सब वंडा को रोकने के लिए कहती है और विजन भी कुछ नहीं कर रहा होता है, बस चुपचाप बैठ के सब देखे जा रहा होता है। और यही से हमें पता चलता है कि ये सब वंडा की रियलिटी है। फिर वंडा विजन को कहती है कि जाओ उसकी मदद करो। फिर विजन उसके गले में फंसी चीज़ निकालता है। फिर वो दोनों एक ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और फिर विजन का बॉस विजन को बोलता है कि तुम्हारा प्रमोशन पक्का, और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वंडा और विजन सोफे पे बैठते हैं और कहते हैं कि हमारी शादी हुई है पर रिंग नहीं पहनी है। फिर वंडा रिंग को इमेजिन करती है और उनकी उंगलियों में रिंग आ जाती है और यहाँ वंडा विजन का शो खत्म होता है। और यहाँ से एस्पेक्ट रेशो 4:3 से फिर से 21:9 में आता है और सब कुछ कलर हो जाता है। और हमें देखते हैं कि वंडा और विजन पर कोई नज़र रखे हुए है, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड होती है। हम उनके लोगों को इस सीन में 2 जगह देखते हैं। और जबकि अब शील्ड भी नहीं है तो स्वॉर्ड का एमसीयू में आगे बहुत काम होने वाला है। और ये इस एपिसोड से क्लियर हो गया है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और देखने वाली बात होगी कि स्वॉर्ड आगे क्या अहम रोल निभाती नज़र आएगी, क्योंकि अब शील्ड भी नहीं है तो स्वॉर्ड का आगे एमसीयू में बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये थी सारी एक्सप्लेनेशन WandaVision के पहले एपिसोड के बारे में, जो 50s के एरा पर सेट थी। और जो इसका एपिसोड 2 होगा जो वो 60s के एरा पर सेट होगा। और इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी लेके आऊँगा। और आगे फ्राइडे को WandaVision के और 2 एपिसोड रिलीज़ होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करना मत भूलिए। मेरा नाम है अनिकेत, आप देख रहे थे सुपर वर्ल्ड टॉक। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नए एक्सप्लेनेशन वीडियो पे बात करते हुए, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप आयरन मैन मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो देखिए। WandaVision से पहले आई लीजेंड सीरीज़ को देखने के लिए नीचे वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए।